अगर आप व्यापारी हैं, युवा हैं या अपने लिए किसी नए रोजगार धंधे की तलाश कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। आज का पॉइंट टू पॉइंट मध्य प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जो अपने लिए बेहतर सपने देखते हैं और कारोबार के जरिए अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक जिला है धार, जहां आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट में मैं हूं अंकुर यादव और आज बात करते हैं धार के उस बड़े प्रोजेक्ट की जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। हाल ही में बजट आया है और बजट पर चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बजट को मध्य प्रदेश के लिहाज से लाभकारी बताया है, लेकिन इसके पहले 17 सितंबर 2025 में मध्य प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने और मोहन यादव के प्रयासों ने जो काम किया है उस पर आज नजर डालने की जरूरत है। बात शुरू करते हैं धार, मध्य प्रदेश का वही इलाका जो अब देश के टेक्सटाइल मैप पर बड़ी पहचान बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों और केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के तहत यहां एक विशाल कॉटन और टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित हो रहा है, जिसका मकसद भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में मजबूत खिलाड़ी बनाना है। धार जिले के भैंसोला गांव में बन रहा यह टेक्सटाइल पार्क करीब 2158 एकड़ भूमि में फैला होगा। ये पार्क कपास से लेकर फाइबर, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट तक की पूरी वैल्यू चेन को एक ही जगह पर जोड़ेगा। इस क्लस्टर की सबसे बड़ी खासियत है उद्यमियों को मिलने वाली सुविधाएं। सोचिए, सिर्फ ₹1 फीट पर जमीन सरकार यहां देने जा रही है। यहाँ उद्योग लगाने वालों को सस्ती बिजली, पर्याप्त पानी और किफायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि निवेशक बिना किसी अतिरिक्त लागत के उत्पादन शुरू कर सकें। परियोजना के तहत यहाँ 81 प्लग एंड प्ले औद्योगिक यूनिट्स विकसित की जा रही हैं, जहां पर कपड़े का निर्माण होगा। 20 MLD का कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। 10 MVA का सोलर पावर स्टेशन बनाया जा रहा है ताकि बिजली की निर्बाध आपूर्ति हो सके। आधुनिक सड़कें, लॉजिस्टिक्स और वाटर सप्लाई सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस टेक्सटाइल पार्क से करीब 3 लाख रोजगार पैदा होने की संभावना है। आप देखते हैं, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से लगातार मजदूर जो है दिल्ली, पंजाब और देश के कई महानगरों की तरफ जाते हैं। इस योजना से 3 लाख रोजगार पैदा होने की बात कही जा रही है। इनमें से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है। इसका सीधा लाभ धार और आसपास के कपास उत्पादक जिलों के किसानों को भी मिलेगा, जिन्हें अब अपनी फसल के लिए स्थायी और एक सुरक्षित बाजार उपलब्ध होगा। पहले जहां कच्चा कपास दूसरे राज्यों या देशों तक भेजा जाता था, अब वही कपास स्थानीय फैक्ट्रियों में लगेगा, जिससे उसका मूल्य भी बेहतर होगा। किसानों की आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों को इससे मजबूती मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले चरण में 773 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए जा चुके हैं, जबकि शुरुआती निवेश प्रस्ताव 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से इस परियोजना को करीब 2100 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मिल चुकी है। सरकार का साफ लक्ष्य है भारत को बांग्लादेश जैसे कपड़ा उत्पादक देशों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाना, ताकि मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब मध्य प्रदेश बन सके और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में देश की हिस्सेदारी बढ़ सके। कुल मिलाकर धार में बन रहा पीएम मित्र टेक्सटाइल क्लस्टर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अभी आगे बताएंगे आपको कि कैसे आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को समझिए। यहाँ किसान, उद्योग और युवा तीनों को नए अवसर मिलेंगे। समझ लेते हैं कि आखिर युवा उद्यमी इस क्लस्टर का हिस्सा बनने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल पीएम मित्र पार्क में वही उद्यमी आवेदन कर सकते हैं जो टेक्सटाइल, गारमेंट, कॉटन वैल्यू चेन से जुड़े हों, जैसे स्पिनिंग, वीपिंग, प्रोसेसिंग, गारमेंट, टेक्सटाइल आदि जो भी काम होते हैं टेक्सटाइल से जुड़े, उन कामों का थोड़ा अनुभव हो। अगर आप नया उद्योग लगाना चाहते हैं या मौजूदा उद्योग का विस्तार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभ का सौदा हो सकता है। यहाँ कंपनी, LLP, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड तमाम तरह की कंपनियां, फर्म हिस्सा ले सकती हैं। इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है उसको जान लीजिए। धार का पीएम पार्क राज्य सरकार की SPV यानी स्पेशल
पर्पज व्हीकल के माध्यम से संचालित हो रहा है। उद्यमी को अप्लाई कैसे करना है? पीएम मित्र पार्क धार या एसपीबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है, उस पर आप आवेदन दे सकते हैं, जिसे MPIDC के नाम से भी जाना जाता है। इस पर 2 प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप ये आवेदन कर सकते हैं, एक तो MPIDC और दूसरा इन्वेस्ट MP पोर्टल। इसके साथ ही आप पीएम मित्र पार्क की आधिकारिक EOI के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया को थोड़ा समझ लीजिए। इसके लिए आपको EOI पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का अवसर मिलता है। इस रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको बताना होता है कि आप किस तरह की यूनिट यहाँ लगाना चाहते हैं, कितना निवेश करेंगे और आपको कितनी ज़मीन यहाँ पर चाहिए। इसके बाद आपको DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंपनी होती है, जिसमें आपको मशीनरी का डिटेल, रोजगार की संख्या, बिजली पानी की ज़रूरत, उत्पादन क्षमता जैसा ज़रूरी विवरण देना होता है। सरकार की टीम आपके DPR का अप्रूवल करती है और एक बार अप्रूवल मिलते ही आपको ज़मीन अलॉट हो जाती है। इसके बाद लीज एग्रीमेंट होता है, बिजली पानी के कनेक्शन मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन आपको बताई गई तय समय सीमा में ही उद्योग शुरू करना होता है। तो जो लोग अगर फ्रॉड करने के लिए ज़मीन चाहते हैं तो ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि आपको एक निश्चित सीमा के बाद उद्योग लगाना होगा। जो लोग भी पीएम मित्र पार्क में अपनी यूनिट लगाना चाहते हैं, उन्हें किफ़ायती दर पर औद्योगिक ज़मीन, सस्ती और निर्बाध बिजली और पानी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या चाहिए हैं वो भी सुन लीजिए। आवेदन के समय आपको अपनी कंपनी या फर्म का रजिस्ट्रेशन, पैन और GST का डिटेल, निवेश क्षमता का प्रमाण, बैंक से फाइनेंशियल डिटेल और DPR देना होता है। धार का पीएम मित्र पार्क तेजी से उद्यमियों की पसंद बन रहा है। पहले चरण में ज्यादातर यूनिट्स निश्चित हो चुकी हैं। अब दूसरे चरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको भी इस खबर से कोई वैल्यू मिलती है, आपको लगता है कि ये खबर मध्य प्रदेश के हित में है, युवाओं के हित में है, तो इसे शेयर करिए और आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, इसलिए हमें कमेंट करिए। साथ ही ये खबर उन लोगों को भेजिए जो एक बड़े सपने को देख रहे हैं और रोजगार शुरू करना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।